हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग। सो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी जनरल एनेस्थीसिया, जो है एनेस्थीसिया का फर्स्ट पार्ट। सो मैंने आपको बोला था कि मैं सेकंड पार्ट में रीजनल एनेस्थीसिया का वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगी। सो टुडेज टॉपिक है रीजनल एनेस्थीसिया। सो ये एनेस्थीसिया क्या है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो एनेस्थीसिया होता है एक प्रोसेस जिसमें हम लोग सर्जरी के पहले जिस पार्ट में सर्जरी होनी होती है और अपनी फुल बॉडी को सेंसलेस करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं थ्रू इंजेक्टिंग सम ड्रग्स, उसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं। सो एनेस्थीसिया में दो डिविजन्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। उसका फर्स्ट टाइप था जनरल एनेस्थीसिया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, और सेकेंड पार्ट है रीजनल एनेस्थीसिया, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो रीजनल एनेस्थीसिया क्या है, चलिए देख लेते हैं। सो रीजनल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया, इसे हम लोकल एनेस्थीसिया भी कह सकते हैं, इज द एनेस्थीसिया ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी सर्जरी। ये एक एनेस्थीसिया है जो हमारी बॉडी के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट की सर्जरी के लिए हमें रिक्वायर्ड है। इट इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट अराउंड द नर्व बंडल्स। ओके, हमारे जो सेंसेस आते हैं हमें पता है कि नर्व्स से आते हैं। सो हमारे नर्व्स का एक नेटवर्क होता है। हर पार्ट के लिए हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, हमारा चेस्ट पोर्शन है। हर पोर्शन के नर्व सप्लाई अलग अलग होती है। सो हम लोग जिस पोर्शन का हम लोग को सेंसलेस करना होता है, उस पोर्शन के जो नर्व बंडल होते हैं और जो नर्व का नेटवर्क होता है, सो उस नर्व के नेटवर्क के आसपास हमको एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट करना होता है, जिससे हम उस नर्व की सप्लाई वाले जो ऑर्गन है, जिस ऑर्गन में वो नर्व सप्लाई देती है सेंसेस, वो ऑर्गन और वो जो स्पेसिफिक एरिया है उसमें हम सेंसेशन को लॉस कर पाएँ। इसलिए हम उस एरिया की जो नर्व सप्लाई है, उस नर्व सप्लाई के जो नेटवर्क में हम लोग इंजेक्शन देते हैं। सो वन एनेस्थेटिक एजेंट इज इंजेक्टेड इन द डिजायर्ड रीजन, पेशेंट में फील नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द एरिया सप्लाइड बाय द नर्व्स। सो हम लोग जब ड्रग इंजेक्ट कर देते हैं तो उसके बाद पेशेंट को उस एरिया में टिंगलिंग और नंबनेस फील होती है। नंबनेस मतलब होता है किसी भी एरिया का सेंसेशन लेस हो जाना। जैसे कि एक एग्जांपल है, हम लोग बहुत देर से अगर बैठे रहें तो हमारे पैर के जो दबा हुआ हिस्सा होता है उसमें हम लोग के ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो नेचुरली रुकने की वजह से हम लोग को जो सेंसेशन आती है उसको हम लोग बोलते हैं नंबनेस और टिंगलिंग। सो वही सेम सेंसेशन उस एरिया में भी आती है जिस एरिया में ड्रग इंजेक्टेड हुआ होता है एनेस्थीसिया के लिए। सो इट मे इम्पॉसिबल टू मूव दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो वो जो बॉडी का पार्ट होता है वो इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए मूव करना, क्योंकि उसमें एनेस्थीसिया दिया हुआ है और वहाँ पे कोई सेंसेस नहीं होते हैं। सो रीजनल एनेस्थीसिया के कुछ ड्रग्स के नाम हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जो है लिडोकाइन, टेट्राकाइन, कोकाइन एंड प्रोकाइन। ओके, ये हमने एक जनरल इंफॉर्मेशन जान ली है रीजनल एनेस्थीसिया के बारे में। ओके फ्रेंड, इस एक जनरल इंफॉर्मेशन के बाद हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। रीजनल एनेस्थीसिया के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसका फर्स्ट टाइप है टॉपिकल एनेस्थीसिया। व्हाट इज टॉपिकल एनेस्थीसिया? सो इट अप्लाइड ऑन द स्किन, म्यूकस और म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्रग एनेस्थेटाइज द नर्व्स इमीडिएटली बिलो द एरिया। सो टॉपिकल एनेस्थीसिया में हम लोग ड्रग को ऊपर से अपनी स्किन लेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर से अप्लाई करते हैं, जो इमीडिएटली उस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे की जो नीचे का जो एरिया होता है उस एरिया को नंब करते हैं इमीडिएटली, वहाँ की नर्व सेंसेशंस को ब्लॉक करता है इमीडिएटली। द इनसाइड ऑफ नोज, आईबॉल, थ्रोट, द एनस और जेनिटल एरिया, इस सब एरिया स्किन के साथ साथ इन सब एरिया को भी ये टॉपिकल एनेस्थीसिया से सेंसेशनलेस किया जा सकता है। इट हैज़ रेयर एनाफिलैक्सिस। सो एनेस्थीसिया के भी बहुत सारे डेंजर्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो इस एनेस्थीसिया के
बहुत रेयर एनाफिलैक्सिस है। मींस एनाफिलैक्सिस का मतलब क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। सो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन भी एक साइड इफ़ेक्ट है। सो इस टॉपिकल एनेस्थीसिया के केस में ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। देन अब फ्रेंड्स आते हैं रीजनल एनेस्थीसिया के सेकेंड टाइप पे। सो ये है लोकल इन्फिल्ट्रेशन। सो इट इज़ यूज्ड फॉर माइनर प्रोसीजर्स। ये माइनर प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं। ड्रग इज़ इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एरिया टू बी इंसाइज्ड, टू बी कट और सूचर्ड। सो इस लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में ड्रग को कहाँ इंजेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट जो इंसाइज्ड एरिया है, मीन्स जो एरिया कट होने वाला होता है और सूचर होने वाला होता है, उस एरिया में ये लोकल इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया का यूज़ किया जाता है। ओके, देन आते हैं इस एनेस्थीसिया के थर्ड टाइप में, जो है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। तो ये पेरिफेरल नर्व ब्लॉक क्या है? पेरिफेरल नर्व ब्लॉक है, पेरिफेरल नर्व क्या होता है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करती हूँ। तो पेरिफेरल नर्व्स मतलब क्या होता है, नर्व्स आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके दो पार्ट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़ के जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्व और सिस्टम, सारे नर्व को मिला के, और उन नर्व्स को बोलते हैं पेरिफेरल नर्व्स। सो हमको पता लग गया कि पेरिफेरल नर्व किसको बोलते हैं। सो इस पेरिफेरल नर्व ब्लॉक किसे बोलते हैं, अब इसको देखते हैं। सो इट इज़ अ ब्लॉकेज ऑफ नर्वर इम्पल्सेस ऑफ डिजायर्ड एरिया। सो इसमें क्या किया जाता है, नर्वस इम्पल्सेस को ब्लॉक किया जाता है ऑफ डिजायर्ड एरिया, मीन्स जहाँ पे हमारी सर्जरी होने वाली है और जहाँ हमें कट करना है और सूचर करना है कोई भी चीज़ के लिए, हम वो जो डिजायर्ड एरिया है उसमें नर्व इम्पल्सेस को ब्लॉक करते हैं थ्रू इंजेक्टिंग ड्रग अराउंड द नर्व्स ऑफ स्पेसिफिक एरिया। सो उस स्पेसिफिक एरिया के अराउंड जो नर्व्स होती हैं उसमें हम ड्रग इंजेक्ट करते हैं। सो नर्व्स, इसमें कौन कौन सी नर्व्स आती हैं पेरिफेरल नर्व्स के अंदर, जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे जो है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है, यह है एक नर्व का नेटवर्क विच सेंड्स सिग्नल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द शोल्डर, आर्म एंड हैंड। तो मैंने बताया था कि बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग नर्व के नेटवर्क होते हैं। तो इस शोल्डर, आर्म और हैंड में जो नर्व सप्लाई होती है, जो नर्व नेटवर्क वहाँ पे नर्व सप्लाई करता है और नर्व सेंसेस सप्लाई करता है, वो है ब्रेकियल प्लेक्सस नेटवर्क। तो इस एनेस्थीसिया में इस नेटवर्क में भी इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। ओके फ्रेंड, फोर्थ पार्ट है फील्ड ब्लॉक। सो फील्ड ब्लॉक क्या होता है, फील्ड ब्लॉक इन दिस ड्रग इंजेक्टेड अराउंड द ऑपरेटिव फील्ड। सो ऑपरेटिव फील्ड जो हमारी होती है, जहाँ सर्जरी होने वाली होती है, डिजायर्ड एरिया होता है, उसके अराउंड हम लोग इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। यूज्ड फॉर डेंटल प्रोसीजर्स। ये एनेस्थीसिया किस प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, जो फर्स्ट है डेंटल प्रोसीजर और प्लास्टिक सर्जरी। एग्जांपल ईयर्स की, हम लोग लिप्स की, नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, उसमें फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिस फील्ड में हम लोग को सर्जरी करनी होती है या प्रोसीजर को करना होता है। देन आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में जो है एपिड्यूरल। सो गाइस, एपिड्यूरल को जानने से पहले इसका कुछ टर्म्स हम लोग जानें। जैसे ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं गाइस, ये 3 लेयर्स होती है, आउटर, मिड और इनर लेयर, 3 लेयर होती है। तो आउटर लेयर होती है ड्यूरा मैटर, मिड लेयर होती है एराक्नॉइड मैटर और आउटर लेयर होती है पिया मैटर। सो ये है ब्रेन के 3 पार्ट्स, 3 लेयर्स। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में क्या होता है, हम लोग दिस ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द एपिड्यूरल स्पेस दैट सराउंड द ड्यूरा मैटर। सो एपिड्यूरल स्पेस क्या होता है, एपिड्यूरल स्पेस होता है, हम लोग ने ब्रेन का जो आउटर पार्ट देखा ड्यूरा मैटर, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो ड्यूरा मैटर है, तो उसको सराउंड क्या करता है, ये एपिड्यूरल स्पेस। सो स्पेस बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड वर्टिब्रल वॉल। तो ड्यूरा मैटर के बाद जो लेयर आता है ब्रेन में उसको बोलते हैं वर्टिब्रल वॉल। तो ड्यूरा मैटर और वर्टिब्रल वॉल के बीच में जो स्पेस होती है उसको एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। एपी मतलब ऊपर और ड्यूरल मतलब ड्यूरा मैटर। सो एपिड्यूरल स्पेस जो होती है
तो वो उसमें हम लोग ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं. सो यूजुअली यूज टू नम्ब द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी एंड गुड फॉर द पेन रिलीफ. सो हम लोग ये एनेस्थीसिया सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बॉडी के लोअर पार्ट्स में. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सर्जरी होने वाली होती है तो उसको नम्ब करने के लिए हम लोग ये एनेस्थीसिया देते हैं एपिड्यूरल. तो ड्यूरिंग यहाँ पे हम लोग एग्जांपल क्या हो सकता है, ड्यूरिंग लेबर और चाइल्ड बर्थ. ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेबर और चाइल्ड बर्थ में ये एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं. देन गाइस अब आते हैं सिक्स्थ और लास्ट एनेस्थीसिया के टाइप में, वो है स्पाइनल एनेस्थीसिया. इसमें भी सेम आपको पहले जानना पड़ेगा ब्रेन्स के 3 लेयर जो मैंने बोला, ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड मैटर एंड प्रिया मैटर. तो पिछले वाले में हम लोग के डूरा मैटर से रिलेटेड था. अब ये है एराकोनॉइड मैटर जो है मिड लेयर ऑफ द ब्रेन, इससे रिलेटेड है स्पाइनल एनेस्थीसिया. सो इन दिस ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू सब एराकोनॉइड स्पेस. सो सब एराकोनॉइड, सब मतलब आप समझ लीजिए नीचे. तो सब एराकोनॉइड तो पता लग रहा है आपको कि ब्रेन का मिडिल पार्ट है. तो स्पेस बिटवीन एराकोनॉइड मैटर एंड पिया मैटर. पिया मैटर होता है ब्रेन का सबसे इनर लेयर. तो पिया मैटर और एराकोनॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब एराकोनॉइड स्पेस. सो यहाँ पे हम लोग ये स्पाइनल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं एंड मिक्सेस विथ स्पाइनल फ्लूइड. वो जो एनेस्थीसिया का ड्रग लोग इंजेक्ट करते हैं वो स्पाइनल फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाता है फर्दर. सो यूज्ड फॉर सर्जरी ऑफ जेनिटल, यूरिनरी ट्रैक, लिम्ब, लोअर हमारे लिम्ब जो होते हैं, लोअर एब्डोमेन, जैसे हिस्टेरेक्टोस्टोमी जैसे सर्जिकल. इसका मतलब क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस का सर्जिकल रिमूवल अगर हम करते हैं तो उसको हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं. उसके बाद अपेंडेक्टोमी, ये तो कॉमन ही ऑपरेशन होता है हमारा, तो रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स. तो ये हो गया गाइस हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया. सो आज हमारी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. होप वीडियो आपको पसंद आई हो. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and share with your friends or needed person and subscribe my channel. Okay guys, thank you.